नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मेगा अभियान चलाया है, जिसका शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से कूड़ा उठाने वाले 50 रिक्शा भी नगर निगम के हवाले किए। ये रिक्शा शहर के अलग अलग हिस्सों में फैलने वाली गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाने का काम करेंगे। इस मौके पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव, वार्डों के पार्षदों के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में बनाई जा रही लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। लोगों की डिमांड पर मंत्री ने पार्क में पुलिस पोस्ट बनाने की भी घोषणा की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सिटी पार्क के पास मेट्रो स्टेशन और पार्क में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदर्श नगर थाने के अंतर्गत ये बनाई जाएगी। नहीं, सफाई तो हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है। और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेड़े दिए हैं, जो रेड़े को एक उठा के गवाड़े को दूसरे स्थान पर ले जाएं, शहर में बिखरे नहीं, इधर उधर सड़कों पे, रोडों पे बिखरता रहता है। तो इस अभियान को हमें मजबूत बनाना है। सारे पार्षद हैं और जितना शहर सुंदर रहेगा उतना ही शहर विकास की तरफ होगा। तो सभी साथी, सभी अधिकारीगण अपने वार्ड में, अपने कॉलोनी में, बाजार में इस सफाई अभियान को तेजी दें। फरीदाबाद में नगर निगम ने सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई है, जिसमें अधिकारियों के अलावा वार्ड कमेटी ट्रेनर और बच्चों ने लोगों को कचरा प्रबंधन के लिए जागरूक किया। अतिक्रमण हटाने के अलावा सफाई अभियान भी चलाया और चालान भी काटे गए। इसी कड़ी में शुक्रवार को पर्वतीय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई गई और सफाई अभियान को लेकर जहां पर लोगों को समझाया गया, वहीं अवैध मीट शॉप और डेयरी संचालकों के चालान काटे गए, जो पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बहा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेगा सफाई अभियान की, जहां पर नगर निगम ने इस अभियान की शुरुआत की और इस दौरान लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। नगर निगम ने, आपको बता दें, मेगा सफाई अभियान चलाया है क्योंकि मौसमी बीमारियों के इस दौर में लगातार संक्रमण बीमारियों का फैल रहा है और सबसे अच्छी बात होगी कि हम अपने घरों में, अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई रखेंगे। और इसीलिए नगर निगम ने न सिर्फ इस पूरे अभियान की शुरुआत की है बल्कि लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने को कहा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको लेकर जागरूक भी किया है। तो अधिकारियों और वार्ड कमेटी ट्रेनर्स ने लोगों को जागरूक किया है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सफाई रखने को लेकर प्रेरित किया है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के इस दौर में एक बार फिर से कोरोना बढ़ता चला हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार ASI। सुशील कुमार जी, ये तो सफाई का मेगा अभियान चल रहा है नगर निगम की तरफ से, कितने दिन तक चलेगा और कब तक ये रहेगा? देखो, ये जो मेगा सफाई अभियान फरीदाबाद शहर में चला है, फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी के देखरेख में चल रहा है और शहर को साफ करने का उन्होंने जो मुहिम चलाया है, इसका अभी कब तक चलेगा ये दिन तय नहीं है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। साप्ताहिक की ये सामूहिक जो है सफाई अभियान चलेगा, जो हर शुक्रवार और शनिवार को हर वार्ड में अपने हिसाब से वार्ड वाइड ड्राइव रखेंगे और शहर को साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ शहर की जनता से भी ये अपील करेंगे कि वो इस सफाई अभियान में नगर निगम का पूरा सहयोग करें और साथ दें, ताकि आप अपने शहर को एक स्वच्छ और बढ़िया बना सकें। सर, जैसे कि लोग दुकानों के आगे कूड़ा फेंक देते हैं और डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, या गाड़ी नगर निगम की आती है उसमें नहीं फेंकते, तो उसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सभी से जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना और अनुरोध है कि हर आदमी अपना कूड़ा डस्टबिन में रखे, गीला अलग और सूखा अलग। उसके लिए नगर निगम से जो है इको ग्रीन की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं
उनमें गीला और सूखा अलग अलग कूड़ा दें। साथ ही अगर कोई ऐसा नहीं करता है, दुकानदार भाई या मार्केट में कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसका हम नियम अनुसार चालान काटने का प्रावधान भी है। कितना चालान मैक्सिमम और मिनिमम कितना चालान होगा? सर चालान जो है गार्बेज फेंकने का मिनिमम 500 रुपये है और मैक्सिमम 1000 भी है। 5000 जी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो मेगा सफाई अभियान शहर में चलाया जा रहा है, इसमें अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि ये सफाई अभियान ना कि सिर्फ नगर निगम का है, जबकि इस पूरे शहर के लिए सफाई अभियान है। इसमें सभी अपनी भागीदारी रखें और जन सहयोग से ही शहर साफ बनेगा। मैं यही सबसे प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि इस सफाई अभियान में सब अपना सहयोग दें। फरीदाबाद के गांव अजरौंदा में निगम कमिश्नर यशपाल यादव सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे। यहां कमिश्नर को एक बुजुर्ग महिला अपने घर बुलाकर ले गई और गांव के विकास कार्यों की मांग कर डाली। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने भी गांव में सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बुजुर्ग महिला से कहा तो वो स्वयं तैयार हो गई। सफाई करो और कूड़ा हमारे को दो, बाकी गांव में आप जो काम कहोगे वो सारे करवाते हैं। ठीक है भैया, तेरी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, क्या बात की चाय पिलाई जाएगी? मुझे चाय ला। ना चाय नहीं पियेंगे। चाय तो रोटी मंगाओ तो ऐसी मोहल्ले में चाय मोहल्ले में ना सबरे गांव के हम कहा मतलब मेरे चटवारे कर दसाई इतना सफाई एक बीच में सबसे ज्यादा चटवारा है। हां, और तू कहां को पहले गांव गांव बता। मैं हूँ नारमोल, सुना है महेंद्रगढ़? सुन रहा है तो मैं महेंद्रगढ़ का रहने वाला। और ये भैया कहां को है? ये तो यहीं का है, अपना फरीदाबाद का ही मनोज। ये सफाई का जुम्मा इसके सिर पे है। भैया मनोज, तेरी जिम्मेवारी है तो तू सही तरह कर दे काम है। बेटा बड़े परेशान है। एक तो पानी के पैप गिर जाओ, अरे सड़क छोटी सी है, घनी ना दे होते और इतके होते ई पैसा मोहल्ले जटवारे तना के सड़क बनवा दे बेटा। इतना तो टैल भी लग गई, ये तो कोरे तो सब टैल लगी हमारे, सब जगह लगी जी, यही रह गया बस। सब लग गया भैया हमारे नाम। बहुत दुखी है ना, दुख खत्म करने आए हैं। बहुत मेहरबानी भैया, गुरुजी भेजे तुम्हें। हाँ। गुरुजी का आशीर्वाद है बेटे, भगवान बेचारे इनके आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीचे बस सफाई के काम और में सफाई में बहुत दुखी है रे हम यो। तो खुद हमारी मदद करेंगे भैया, हमारी मदद तुम भी करो और आप लोग हमारे साथ बाहर चल के सब लोगों को कहोगे हाँ, सब देखेंगे हम कि साफ करो भाई। हाँ, साफ करो और गंदगी से हटाओ। बाहर हटाओ, गंदगी हाँ। को हटाओ। ठीक है, और हम जब ये सारे काम कर देंगे तो फिर आप हमारे लिए क्या करोगी? कुर्ता पजामे बनवाऊंगी बढ़िया बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। तो वहीं फरीदाबाद में भाई मित्र मंडल में स्वर्गीय भुवनेश कुमार ढिंगरा की प्रेरणा दिवस पर हवन आयोजन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाई मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने समाज सेवी संस्थाओं को फ्री दवाइयां देने का निर्णय लिया है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार फ्री चिकित्सा कैंप का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, इस मौके पर एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा शहर के अन्य दिग्गज प्रेरणा दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप है, जिस तरह से जिला प्रशासन और सरकार कह रही है, उन दिशा निर्देशों को मानते हुए भाई मित्र मंडल ने और भुवनेश कुमार ढिंगरा फाउंडेशन ने ये फैसला लिया कि भाई साहब का सिद्धांत था समाज सेवा। समाज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा डॉक्टरों से परामर्श के बाद ये निश्चय किया गया कि इस बार जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगता था मेगा, वो हमने नहीं लगाया। भाई साहब की याद में हवन तथा समाज के कल्याण के लिए हवन का आयोजन किया है और संस्था अपनी तरफ से जिस तरह से कैंप लगा के मुफ्त दवाइयाँ देती थी, वो जो कुछ चुनिंदा संस्थाएं हैं उनके यहाँ दवाइयाँ भिजवाएंगे हम। प्रदेश भर के हर जिले में 3 दिवसीय गीता जयंती का आयोजन किया जा रहा है। 12 से 14 दिसंबर तक चलने वाले गीता जयंती उत्सव को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश भर में गीता जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में जिला फरीदाबाद में भी गीता जयंती की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। कब से कब तक ये गीता जयंती मनाई जाने वाली है और इसका वजह क्या है और किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है, हमारे साथ में खुद जितेंद्र यादव हैं, जिला उपायुक्त फरीदाबाद। उनसे बात कर लेते हैं। सर, गीता जयंती मना रहे हैं जिला स्तर पर, कब से मनेगी, कितने दिन की रहेगी और क्या तैयारी की गई है? मेरा फरीदाबाद के सभी नागरिकों से अपील है, ये गीता जयंती महोत्सव आप लोगों के लिए तो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर हुड्डा कन्वेंशन सेंटर हमारे सेक्टर 12 में इसका आयोजन किया जा रहा है।
3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन में ये प्रदर्शनी होगी हमारी सभी डिपार्टमेंट्स में, और जो हमारे सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी इससे जुड़ी हुई है। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा। उसके अलावा एक शोभा यात्रा होगी जिसमें हम अपने प्रदेश भर की डिफरेंट झांकियाँ दिखाएंगे, सरकार क्या कर रही है, सामाजिक संस्थाएं हमारी कैसे जुड़ी हुई है, और गीता जयंती से मिलते जुलते हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे, ताकि गीता का असली उद्देश्य क्या है हम जन जन तक पहुंचा पाएँ, यही उद्देश्य है। प्रचार प्रसार हरियाणा सरकार लगातार गीता का कर रही है, ऐसे में और क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन ये लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं? नहीं, 3 दिन हमारे जो कल्चरल इवेंट्स है उनका ट्रूप हमारा हेडक्वार्टर से ही आएगा। तो गीता से रिलेटेड पूरे दिन भर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में हमारी प्रदर्शनी लगेगी जिसमें डिपार्टमेंट्स अपने स्कीम्स और वो दिखाएंगे। गीता के बारे में लोग जो हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा शोभा यात्रा जो मैंने बताया उसमें भी झांकियाँ दिखाएंगे। तो एक फेस्टिवल का माहौल क्रिएट करने का प्रयास है। सर, आप फेस्टिवल का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कैसे संभालेंगे, किस तरह, चूँकि गैदरिंग वहाँ होगी, उसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पर जब भी जहाँ पर हमारी एंट्री होगी वहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप होगा। तो जो भी आदमी एंटर करेगा तो उसकी हम वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करेंगे, या तो उसकी दोनों डोज लगी हो, अदरवाइज़ एक डोज लगी हो और दूसरी डोज यदि ड्यू है तो वहीं पे लगा दी जाएगी। और लोगों से मेरी ये भी अपील है कि मास्क, गीता जयंती में 3 दिन का हमारा उत्सव है 12 से 14 दिसंबर, तो मैंडेटरी है कि आप मास्क पहन के आएँ। अदरवाइज़ पुलिस को भी निर्देश दे दिए कि वहाँ पे चालान करें। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि डबल वैक्सीनेटेड जो लोग होंगे उन्हीं को अंदर एंट्री होगी उनकी गीता? इनिशियली जो डबल वैक्सीनेटेड होंगे उन्हीं की एंट्री होगी। सिंगल वैक्सीनेटेड वाला आदमी यदि उसकी डोज ड्यू नहीं हुई है तो ही विल बी अलाउड टू एंटर, अदरवाइज उसको डोज वहीं पे दी जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी जितेंद्र यादव, जो साफ उनका कहना है कि गीता जयंती का प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, 12 से 14 तक चलेगा। लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों के बीच में चूंकि ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे में एहतियात बरतने के साथ साथ में वहाँ वैक्सीन लगाने का भी इंतजाम किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ऐसे में जो तमाम लोग होंगे उनको मास्क पहनकर अंदर जाना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बल्लभगढ़ हाईवे से लोकल और इंटरस्टेट रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री इस मामले में इतने गंभीर हैं कि कई बार सरकार को चूना लगाने वाली ऐसी बसों को पकड़ चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये पर्सन दोबारा से रोड पर दौड़ने लगी हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इन बसों की कुल संख्या 60 के करीब है और हालात ऐसे हैं कि प्राइवेट बस संचालक जबरन हरियाणा रोडवेज की बसों की यात्रियों को उतारकर अपनी मर्जी के बसों में भर कर ले जा रहे हैं। जिन प्राइवेट निजी बसों का संचालन मोहना छायसा, सोना और गुरुग्राम मार्ग पर किया जाता है, वो सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जाता है। उनका वो सरकार को टैक्स अदा करती है और जो भी सरकार की इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक उनको चलाया जाता है। उनको हमें रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, ना हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन जो बस परिसर के बाहर से बसों का संचालन किया जाता है वो सभी अवैध बसें हैं। इसी के साथ फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।